वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। कैदी औरत या लौंडी हो, ये बड़ा अहम मसला है। कैदी औरत या लौंडी हो, उससे तमत्तो किस तरह किया जा सकता है। कुरान के अल्फाज हैं, ये 5वें पारे का आगाज़ है जो आयत करीमा आज हम पढ़ रहे हैं। वल्मुहसनात मिनन निसा इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम। शौहर वाली औरतें, उनसे निकाह नहीं। इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, मगर तुम्हारी लौंडियाँ, वो जो तुम्हारी मिल्कियत में हैं, तुम्हारी ममलूक हैं, उनसे इस्तिफादा किया जा सकता है। किस तरह? ये एक बड़ी अहम बात है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन के दिन एक काफिला, एक लश्कर औतास भेजा, जिसकी वहाँ जंग हुई, लड़ाई हुई। उस लश्कर को अल्लाह ने कामयाबी दी, फतहयाब हुए। और जब वापस आए तो उनके साथ कैदी भी हैं, मर्द भी और औरतें भी। तो कैदियों के बारे में, कैदी औरतों के बारे में एक बड़ी लंबी बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौंडियों को रवा क्यों रखा। आपने बतदरीज गुलामों को आज़ाद किया। आज दुनिया में तारीख ये बतला रही है, गूगल पे मामूली सा इशारा करके आप देख सकते हैं, कहीं ये नज़र नहीं आता कि लौंडियाँ गुलाम हों। बतदरीज तरगीब दी उसको ख़त्म करने की, आज़ाद करने की, और बड़ा अजर सवाब इसका बतलाया। लेकिन उसको रवा रखा, जायज़ रखा, उसकी बड़ी हिकमतें हैं। तो जब कैदी औरतें आई मुसलमानों के पास, तो सहाबा किराम ने इसको मुनासिब नहीं समझा कि उनसे तमत्तो किया जाए, फ़ायदा उठाया जाए। तो अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई सूरह निसा की, वल मुहसनात मिनन निसा इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, लौंडियाँ जायज़ हैं, तो फिर सहाबा किराम ने इस बात को जायज़ समझा। देखें वो कैसी शख्सियत थी सहाबा की। रसूल करीम ने फरमाया कि आगे बढ़ो, बढ़ गए। फरमाया रुक जाओ, रुक गए। फरमाया तुम कमांडर बन जाओ, बन गए। तुम आम सिपाही बन जाओ, बन गए। तुम मसनद पे बैठ जाओ, बैठ गए। तुम आम लोगों की तरह बैठ जाओ, वहां जाके बैठ गए। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ी। ज़कात दो, ज़कात दी। जिहाद करो, जिहाद किया। आराम करना है, आराम किया। जो फरमाने पैगंबर आ गया, उसके बाद कोई कीलो काल नहीं, फिर कोई बात नहीं ढूंढनी। हाँ, फर्ज तो है, लेकिन अगर कोई गुंजाइश मिल जाए, मौलाना, डॉक्टर, प्रोफेसर साहब अगर कोई गुंजाइश निकाल दो तो बड़ी मेहरबानी है आपकी। ये ईमान है। आप, एक आम सी बात है, किसी से पूछें, हाँ भाई आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है, वो अगर सियाना बंदा तो कहता अपने दिल से पूछ ले। हम अपने दिल से पूछें, हमारे दिल में मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल किस कदर है, किस कदर हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं।
अल्लाह अल्लाह। ये जो रिवायत मैंने बयान की है, इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में इसको जिक्र किया है, नकल किया है कि उन्होंने कहा कि फिर इसके बाद ये सिलसिला सहाबा किराम ने रवा समझा, जायज़ समझा। हाँ, दो तीन बातें बड़ी ख़ास हैं। लौंडियों से किस तरह तमत्तो किया जा सकता है? जायज़ तो होगी। काफिले में कैदी औरतें आ गई, वो कैद में हैं, तो कैद में उनके साथ जबर ज्यादती नहीं हो सकती। जिस तरह हम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, आज तो सारी बातें हमारे सामने खुली हैं, ताकतवर कौमें जो करती हैं कि जहां उन्होंने कब्जा किया, औरतों को गुलाम बनाया, फिर उनके साथ वैश्यों की तरह सलूक करते हैं, इस बात की इजाजत नहीं दी। उन कैदियों के भी कोई हुकूक हैं, उन गुलामों के, लौंडियों के भी कोई हुकूक हैं। कैद में उनसे जबर, जोरो सितम, इस्तिबदाद बिल्कुल नहीं हो सकता। मुकम्मल उनकी हिफाजत होगी, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा। फिर एक तरीक़ाकार है, अमीर लश्कर जिस तरह वो गनीमत का माल तकसीम करता है, फिर उसने उनको तकसीम किया। फिर कोई वो कैदी औरत किसी की ममलूक बन गई, लौंडी बन गई, फिर उसके बाद उसको तमत्तो की इजाज़त है। और फिर अगर उसकी मिल्कियत में कोई लौंडी आ गई, उसका इस्तिबरा ज़रूरी है कि 1 माह कम अज़ कम उसका इंतज़ार किया जाए उसके हैज़ के आने का, ताकि पता चले उसके रहम से, उसके पेट से, उसके बतन से जो औलाद आने वाली वो किसकी है। एक निज़ाम, एक सिस्टम है। ये दुनिया एक सिस्टम के साथ चल रही है जो अल्लाह ने बनाया है। और फिर उसका बाकायदा ममलूक होना ज़रूरी है, किसी की मिल्कियत में नहीं, अपनी मिल्कियत में होना। और फिर ये भी है, अगर लौंडी किसी के निकाह में चली गई, हो गया, तो उससे कोई दूसरा शख्स तमत्तो नहीं कर, खिदमत ले सकता है, तमत्तो नहीं कर सकता। ये मुफस्सरीन ने चीज़ें बड़ी बयान कर दी, खोल के वाज़ेह तौर पर बयान कर दी हैं। फिर ये बात भी मुफस्सरीन ने बयान की है, अगर अमीर लश्कर ने तकसीम कर दी तो वो औरत किसी की लौंडी बन गई, गुलाम बन गई, फिर अमीर कह के नहीं आप मुझे वापस कर दो, ये भी नहीं है। यानी लौंडियों के भी हुकूक बतलाए, जिनके कोई हुकूक नहीं उनके भी हुकूक बतलाएं। ये इस्लाम है, ये कुरान है। और फिर आखिर में मैं एक हदीस आपके सामने रख रहा हूँ जो सही बुखारी की रिवायत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले बात की है कि लौंडियाँ जायज़ रखी, रवा रखी, उसकी हिकमतें क्या हैं। फिर आखिरी बड़ी खूबसूरत बात ये, उससे हुस्न सलूक किस तरह करना है। फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर किसी शख्स के पास लौंडी है, उस शख्स ने उसकी तालीम व तरबियत की, उसको आदाब सिखलाए, उसकी तरबियत करके आदाब सिखलाकर फिर उसको आज़ाद करके उसके साथ निकाह कर लिया। अल्लाह, उसको आज़ाद किया, तू आज़ाद है भाई, अब उसको ऑफ़र की, निकाह कर लिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके लिए दोहरा अजर है, दोहरा अजर है। गुलामों को किस तरह आज़ाद करना है, लौंडियों को किस तरह इज्जत और तौकीर देनी है,
खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लौंडी आई, उसके साथ बाकायदा निकाह किया। मिस्र की मारिया किब्तिया, बड़ी साहिब जमाल, बड़ी साहिब कदो कामत, तो बादशाह ने तो तोहफे के तौर पर भेजी थी ना, सुल्तानों का, बादशाहों का रवाज। लेकिन उन सुल्तानों, राजाओं, उन बादशाहों के रवाजों से हटकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी तरगीब दी? उसको आज़ाद करके उसके साथ निकाह कर लिया। फिर उसके बतन से एक बेटा भी हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद हज़रत खदीजा के बतन से है, सिर्फ एक बेटा मारिया किब्तिया के बतन से। फिर जब उस बच्चे की विलादत हो गई तो उसके लिए अलहदा मकान लिया गया, वहाँ उनको रखा गया। बाकायदा उसके लिए एक मुलाजिम का इंतज़ाम किया गया, एक ऊँटनी का इंतज़ाम, दूध के लिए बड़ी उसके लिए बड़े एहतमाम किए गए। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी, वो बच्चा ज़िंदा नहीं रहा। फिर ये अगली बातें हैं कि बच्चे के इंतकाल के बाद लोगों ने कौन कौन सी बातें की हैं, फिर अल्लाह ने उनकी बातों का जवाब दिया है। अल्लाह अल्लाह। तो ये एक तरीक़ाकार इस्लाम ने वज़ा किया, बताया, इसको रोशनास कराया, लोगों में इसको रवाज दिया। लेकिन शैतान जो कि खुला दुश्मन है, वो कोई कोना खुदरा छोड़ता नहीं जहाँ से कोई हमला ना करे।